हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। तो आज हम पहला चैप्टर समाप्त करके नए चैप्टर चले चल रहे हैं। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अब वैद्युत विभव तथा धारिता। जो सेकंड चैप्टर है इंटरमीडिएट फिजिक्स का वैद्युत विभव तथा धारिता। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, बहुत ध्यान से सुनना होगा इसको। आज इसके बेस की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इसको अंग्रेजी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। ये विभव और धारिता का चैप्टर है। यहाँ हम वोल्टेज की बात करेंगे और कैपेसिटर की बात करेंगे। होता क्या है कि वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव जो होता है इसका फार्मूला होता है V = W/Q0। इसमें V आपका पोटेंशियल है अर्थात विभव है, W यानी वर्क कार्य है, Q0 परीक्षण आवेश है। इसमें परीक्षण आवेश को अनंत से लाना पड़ता है। क्यों अनंत से क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें कार्य करना है। कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब कोई एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं तो हम बल लगाते हैं और विस्थापन करते हैं। बल गुणा विस्थापन ही कार्य कहलाता है। यानी यहां पर एनर्जी स्टोर होती है कहीं पर। अब एनर्जी की बात की जाए अगर, तो मान लीजिए जैसे यहां पर एक कोई बॉडी रखी जाए और उस बॉडी कोई ब्लॉक रख के यहाँ पर इसको ऐसे पुश किया जाए तो यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, और इसके बाद यहाँ एक स्प्रिंग के द्वारा दूसरा हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड यहाँ पर लगा दें, तो जैसे इसको हम पुश करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये बाहर की फोर्स लगाता है। खैर, मेन बात ये समझनी है कि यहाँ पर आवेश को हम अनंत से लाते हैं। सबसे जो मुख्य बात है, जो Q0 परीक्षण आवेश है इसको हमें अनंत से लाना होता है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं कि इसको अनंत से क्यों लाते हैं? मुख्य बात यह है, अनंत से लाने का मतलब है कि यहां पर जो फोर्स होगा इस परीक्षण आवेश पर वो 0 होगा। केवल एक स्थान ऐसा है जो यहां पर अगर कोई चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके कारण इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा अनंत पर ये फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि फोर्स का फार्मूला है, वैद्युत बल का फार्मूला है 1/4πε0 Q0/r²। और जब ये दूरी आपकी अनंत हो जाएगी तो F = 1/4πε0 Q0/0, और कोई संख्या के बच्चे 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इनफिनाइट हो जाती है। सॉरी, यहाँ इनफिनाइट का उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी अनंत ही एक ऐसी दूरी है जहां पर बल शून्य हो जाएगा, और जब बल शून्य हो जाएगा तो यहां पर इस पर कोई एनर्जी नहीं होगी। अब यहां से जब फोर्स लगना बंद हो गया, यहां के बाद अब फोर्स पर नहीं लगेगा, तब वहां से इस पिंड को हम लाना स्टार्ट करते हैं, और ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि अब हम अनंत पर जैसे से आएंगे वैसे से फोर्स क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करता जाएगा। ये चार्ज हम उसके विरुद्ध में कार्य करेंगे, क्योंकि ये फोर्स इसको बाहर लाने प्रयास करेंगे। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और हम इसको ऐसे ला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं इस बल के विरुद्ध में। ये बल बाहर की ओर लगा रहा है इस चार्ज पर, और हम इसको ऐसे ला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम इसको अनंत से लाते हैं, जहां से बल लगना स्टार्ट होता है। यहाँ पर बल 0 हो जाता है, इसके बाद अब बल लगेगा और हम उसके विरुद्ध में कार्य करते हैं, इसके अपोजिट कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें परीक्षण आवेश को अनंत से लाना होता है। अब यहां पर अगर हम Q0 कहते हैं, एक कूलाम चार्ज है, ये एक कूलाम आवेश अनंत पर रखा है, और इस अनंत पर रखे एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम परीक्षण आवेश को जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर जब लाएंगे तो हमें इसके फोर्स के विरुद्ध में कार्य करना पड़ रहा है। वही जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। जैसे यहाँ Q का मान 1 कूलाम हो गया तो W/1 अर्थात V = क्या हो गया? W। यानी कार्य ही आपका विभव बन गया। जितना आपने कार्य किया, क्या कार्य किया?
वो कार्य ये किया कि इस अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो और उसके इस बल के विरुद्ध में आप कार्य कर रहे हो। तो ये जो कार्य आपने यहां से यहां तक किया वही कार्य कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की परिभाषा बन जाती है वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि एकांक परीक्षण आवेश को, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश कितना हो गया है, 1 कूलम, 1 अंक। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या होगी परिभाषा कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसका फार्मूला है V = W/Q0। यहां से अगर यूनिट की बात की जाए तो W यहां पर कार्य है और कार्य की यूनिट जूल होती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। Q0 आपका परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यूनिट बन गया जूल पर कूलम, या इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। विभव का मात्रक हम क्या लेते हैं, वोल्ट। अब दिमाग की अगर बात की जाए तो इसलिए डायमेंशनल होती है। जूल यानी कार्य है, कार्य की विमा हम पढ़ चुके होते हैं, mL/T-2 होती है अपान Q0 आवेश है, आवेश की विमा AT होती है। इस A2 को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा mL/T ऊपर जाएगा -2a + 1 T⁻³ a की पावर -1। ये इसकी बन जाएगी दिमाग इसकी होगी mL/T-3a-1। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी इसका जोड़ना और घटाना साधारण नियमों द्वारा, जो बीजीय व्यंजक को नियम होते हैं उन्हीं द्वारा हम इसको जोड़ सकते हैं। कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है विभव, अदिश राशि है। फार्मूला क्या है, V/Q0। ये मात्रक हो गया और ये इसकी विमा हो गई। अब अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना चाहें कि कोई पॉइंट चार्ज आपको दिया जाए, जैसे हम पिछले चैप्टर निकाल रहे थे किसी पॉइंट चार्ज के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए वैद्युत विभव निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न बन जाता है किसी बिंदु आवेश के लिए उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। आइए देखिए उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन है, इसको 2 तरीके से किया जाता है। एक आपका साधारण तरीका है, दूसरा आपका एक इंटीग्रेशन का समाकलन से किया जाता है। तो प्रश्न बनता है किसी बिंदु आवेश, बिंदु आवेश समझते हो, पीछे पढ़ा था पिछले टॉपिक में, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक। जैसे तीव्रता के लिए आया था, कोई बिंदु आवेश लेते थे और इससे r दूरी पर एक कोई P पॉइंट ले लिया। यहां पर अगर हमें तीव्रता निकालनी होती थी तो आती थी E = 1/4πε0Q/r²। ये होता था तीव्रता, किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही हमें किसी पॉइंट चार्ज के लिए विभव निकालना है। तो मान लिया हमने कि कोई Q ले लिया पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज पर मान लीजिए यहां से r दूरी पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लिया हमने, मान लो A मान लिया। यहां पर हमें निकालना है वैद्युत विभव कि इस आवेश के कारण यहां पर विभव कितना होगा। अब विभव ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश को हम कहां से लाते हैं, अनंत से। तो मान लीजिए यहां कहीं पर इन्फिनाइट है और यहां पर ये है परीक्षण आवेश Q0। अब इसको हम अनंत से यहाँ A बिंदु लाते हैं, इस जगह तक इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र फैला है। तो इसको लाएंगे तो डायरेक्ट नहीं आते, क्योंकि बहुत दूरी है तो इसको टुकड़ों में बांट लाते हैं। यहाँ लाए फिर यहाँ लाए फिर यहाँ लाए, वैसे। तो ये A पॉइंट कह दिया, ये B कह दिया, C कह दिया, D डाटा। तो क्या करते हैं कि पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ आएगा। तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं कि पहले यहाँ पर होगा तब बल कितना होगा, यहाँ पर होगा तब बल कितना होगा। मान लो पहले ये A बिंदु पर आपका आ गया ये Q0 चार्ज, इसकी दूरी यहाँ से R है। जब B तक ले जाएंगे दूरी तो इस दूरी को हम कह देंगे R1, फिर C तक दूरी, उस दूरी को हम कह देंगे R2, और इससे B दूरी तक वो कह देंगे हम R3। ऐसे डाट डाट इन्फिनाइट तक चलता रहेगा।
ये मान लीजिए किसी माध्यम रखा है, उस माध्यम का परावर्तांक k है। तो इसकी भाषा कैसे लिखेंगे कि माना कि चित्र में q एक बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत तक का कार्य ज्ञात होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विभव का फार्मूला कहता है W/Q0। जब तक आप W नहीं लेके आओगे, कार्य नहीं लाओगे, तब तक विभव ज्ञात नहीं हो सकता है। तो अनंत तक का हमें यहाँ से कार्य पता होना चाहिए। और कार्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, अर्थात हमें अनंत तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम विस्थापन निकाल पाएंगे। इसलिए हम अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों A, B, C, D डॉट डॉट में बांट देते। AB दूरी, B, C, D खंड कर लिए। इनमें वाली की दूरियां के अनुसार R1, R2, R3 डॉट डॉट हैं। ये दूरियां आप तक हैं, ठीक है, ये दूरियां दे रखी हैं। अब हमें निकालना क्या है? विभव निकालना है। तो सबसे पहले विभव निकालने कार्य ज्ञात होना चाहिए, और कार्य ज्ञात करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बिंदु A पर बल निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु A पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, उसको हम कह देंगे Fa। क्या कह लेंगे? Fa। बल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0/R। ये बल कहाँ लग रहा है? A पर। इसी प्रकार निकालेंगे बिंदु B पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे बिंदु B पर लगने वाला वैद्युत बल। जो बिंदु B पर वैद्युत बल लगेगा उसको क्या कह दिया जाएगा? FB कह दिया जाएगा। F मतलब फोर्स है, B मतलब B बिंदु पर है। ये कांस्टेंट वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज वही है Q इंटू Q0, क्योंकि जब A बिंदु पर थे तो इसका ये Q0 A पर होगा। जब B बिंदु पर आ गए इसका Q0 कहाँ आ गया? B पर आ गया। जब B पर आ गया दूरी क्या हो जाएगी? R1 हो जाएगी, बिंदु B तक की दूरी। तो जब A पर थे दूरी R² हुई थी, जब B पर चलेगी दूरी क्या हो जाएगी? R1² हो जाएगी। ये हो गया बिंदु B पर लगने वाला बल। अब ये बिंदु A और B बहुत पास पास है, तो हम लिख सकते हैं यदि बिंदु कह दो, या जो बल लग रहा है बिंदु A पर Fa कह दो, यदि Fa व Fb अति निकट हों, दोनों बल बहुत पास पास हों, अति निकट हों, तो ऐसी कंडीशन में ये बल गुणोत्तर माध्य का कार्य करेंगे। तो ये गुणोत्तर माध्य का कार्य करेंगे, गुणोत्तर माध्य का कार्य करेंगे। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है? फार्मूला होता है AB और G। ये A और B का गुणोत्तर माध्य G होता है। G भी पढ़ा होगा मैथ में। इनका सार अनुपात बराबर होता है, इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है। G/A बराबर B/G। क्रॉस गुणा करते हैं G² बराबर हो जाता है AB। ये होता है गुणोत्तर माध्य। G बराबर √AB। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये हमारा Fa है, ये Fb है, दो बल। इन दोनों का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो Fb हो जाएगा। अब अगर Fb का मान निकाले तो G का मान निकाला तो क्या जाएगा? √Fa इंटू Fb। तो Fab बराबर आ जाएगा √FA इंटू Fb। तो वही कहानी यहाँ बन जाएगी कि Fab जो A और B के बीच जो बल निकलेगा वो Fab इक्वल टू हो जाएगा √FA इंटू Fb। अब क्या करना है? FA की वैल्यू रखेंगे इंटू FB की। तो FAB इक्वल √FA की वैल्यू है 1/4 पाई के Q इंटू Q0/R² इंटू FB की वैल्यू रखी हुई है 1/4 पाई के Q इंटू Q0/R²। अब जो वैल्यू रूट के अंदर है दो बार है उसको बाहर निकालेंगे, या स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 ये आ जाएगा R² से R बाहर आ जाएगा। देखो ये दो बार था वो बाहर निकल आया, Q बाहर निकल आया, R² से R बाहर आया, और R1² से R1 बाहर आ जाएगा। ये आ गया A और B के बीच का बल पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? कार्य निकालना है। पहले निकालते हैं A व B के बीच का निकालते, चूंकि A व B के बीच बल आया है तो बल से अब कार्य निकाल लेंगे। लिखेंगे A व B के बीच कृत कार्य, जो कार्य किया गया है वो कितना हुआ होगा?
कृत कार्य। कार्य क्या होता है? WAB। अब कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है? A और B के बीच FAB। विस्थापन क्या होगा? ये है A और ये है B। देखो A तक की दूरी है R और B तक की दूरी है R1 और ये दूरी चाहिए आपको AB दूरी। तो टोटल दूरी से ये दूरी हटा दो। जैसे हम कह दें कि ये दूरी मान लीजिए 7 मीटर है और ये दूरी 6 मीटर, तो ये करने में चाहिए 1 मीटर। कैसे मालूम हुआ? 7 माइनस 6, 7 मतलब टोटल दूरी R1 माइनस R, तो ये दूरी बच जाएगी। यानी टोटल यहाँ तक की जो दूरी भी रखी है उससे ए वाली दूरी हटा दो, ये वाली दूरी आपकी निकल आएगी। यानी R1 से R आपको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? R1 माइनस R। ये हो गया आपका विस्थापन। अब देखिए विस्थापन निकल आया, तो FAB का मान रख देंगे यहाँ पर, यहां रख देते हैं WAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 अपान का R1। ये था FAB का मान, लिखा हुआ है FAB मान, इंटू R1 माइनस R1 माइनस R। ये हो गया FAB इंटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब इस R1 का कैसे भाग कर दें हम अलग अलग, तो WAB बराबर निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0। ये हो जाएगा R1 अपान R1 माइनस R1। तो यहाँ देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 बचेगा क्या? WAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 1/R माइनस 1/R1। ये आया कार्य A व B के बीच। ऐसे ही हम B व C के लिए निकालेंगे, C व D के बीच अनंत तक कार्य निकालते रहेंगे। तो लिख देंगे इसी प्रकार, चेंज क्या हो रहा है, इसी प्रकार B व C के बीच कार्य, B व C के बीच कार्य, उसको क्या लिखेंगे? WBC। टेंजेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन है सिंपल, अगर समझो, केवल मैथ के तरीके से कैलकुलेशन करना है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है Q Q0 है, क्योंकि Q तो अपनी जगह वहीं पर है, Q0 है बढ़ता B पे C चला जाएगा, केवल दूरी चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए, जब A से B के लिए निकाला AB के बीच, तो 1/R1 माइनस 1/R2 आया। जब B और C निकाला तो 1/R2 माइनस 1/R3 आ जाएगा। जब C और D निकाला तो 1/R2 माइनस 1/R3, फिर D और E आगे जो होंगे 1/R3 माइनस 1/R4, ऐसे डाट डाट आने लगा अनंत तक। यानी ये स्टेप बढ़ती जाएगी। जब A व B के बीच तो 1/R माइनस 1/R1। अब B व C के बीच तो 1/R1 माइनस 1/R2, बाकी सेम ही रहेगा। 1/4 पाई साइन के कांस्टेंट रहेगा, Q इंटू Q0, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। फिर D व B के C व D के बीच कार्य, C व D के बीच कार्य, उसको कहते हैं WCD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 1/R2 माइनस 1/R3 डाट चलता रहेगा। ये बात समझी गए होगे कैसा हो रहा है? स्टेप बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, बाकी सब कुछ वही कांस्टेंट है। तो अब टोटल कार्य क्या हो जाएगा? तो सभी कार्य को आप जोड़ दीजिए। A और B के बीच जितना कार्य था, B व C कितना कार्य है और C व D के जितना कार्य है, सब कार्य को हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा कुल कार्य। तो यहाँ लिखते हैं कुल कार्य। कुल कार्य था W बराबर क्या हो जाएगा? WAB जो A व B के बीच कार्य है, प्लस WBC जो B व C के बीच कार्य है, प्लस WCD प्लस डाट डाट। कहाँ जाएगा? ये इनफिनाइट तक जाएगा। जब सब जोड़ने आओगे, देखो चीज, ये WA मान लिखा हुआ, ये WBC का है, ये WC, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन के और Q Q0 सबसे कॉमन आ जाएगा। सबसे डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे, लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0। अब बचा क्या? यहाँ बचेगा 1/R माइनस 1/R1, प्लस करना है तो प्लस का ये बचेगा, प्लस का ये बचेगा। तो WA में बचेगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस इसमें बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस में बचेगा 1/R2 माइनस 1/R3 और कहाँ तक? अनंत तक। ये ऐसे आएगा 1/R जो भी चलेगा आगे वाले स्टेप में आएगा डाट डाट 1/R तक। जो 1/R3 आगे आएगा उससे वो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटता रहेगा। भाई ये माइनस ये प्लस, ये माइनस का 1/R1 ये प्लस का 1/R1 कैंसिल हो जाएगा।
ये -1/r2 ये +1/r2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3 आगे और आएगा 1 प्लस का 3 करते, ये सब करते जाएंगे टर्म्स के लास्ट और फर्स्ट बच जाएगा। तो बचा क्या, W बराबर 1/4 पाई साइन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, ये बचा 1/r माइनस वो बचा 1/∞ और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो W इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/r, या इसको कहते हैं W इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ये आपका क्या आ गया, कार्य आ गया। हमें निकालना क्या था, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फार्मूला था V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो V इक्वल W वैल्यू ये आई है 1/4 पाई साइन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट, W का मान दिया, अपान क्या है R, ये पूरा W का मान हो गया, कार्य का मान। अपान क्या है, क्यू नॉट है, यहाँ क्यू नॉट कर दें, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचा V इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट के Q अपॉन R। ये आ गया विभव किसका, किसी बिंदु आवेश का। अब यहाँ पे माध्यम वायु अथवा निर्वात है, तो वायु अथवा निर्वात के लिए इस K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जब K 1 हो जाएगी तो बचेगा क्या, V इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट Q अपॉन R। अब आप 1/4 पाई साइलेंट जानते हैं, 9 गुणा 10 घाते 9 होता है। Q और R आपको पता हो, जो आवेश हो जितनी दूरी पर आपको विभव निकालना हो, दूरी पता हो, आप विभव निकाल सकते हो। जैसे कहते 2 कूलाम आवेश है, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ Q का मान 2 कूलाम, दूरी 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लोगे, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, V की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी बिंदु आवेश का हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। अगर ये Q चार्ज है, दूरी R है, तो ये विभव आएगा, ये 3Q चार्ज है, 2R दूरी, तो 3Q.2R हो जाएगा। यानी जो भी चेंज होंगे इस प्रकार से चेंज होते रहेंगे। तीव्रता में क्या आया था, तीव्रता में आया था 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर आया था, यानी यहाँ केवल R वहाँ स्क्वायर होता है, इतना दोनों में अंतर है। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके नोट बनाइए और इसको अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद अगले वीडियो में बात करते हैं।